राशि चक्र की यह 9वीं राशि धनु राशि। धनु राशि का स्वामी चूंकि बृहस्पति है और बृहस्पति इस वर्ष आपकी राशि के ठीक जो है पंचम स्थान में 20 अप्रैल 2023 को प्रवेश करने जा रहा है और यह आपको करियर में तो आपको उन्नति देंगे ही, साथ साथ में विदेश यात्रा या विदेश योग, और इसके साथ साथ में यदि आप संतान की इच्छा रखते हैं तो संतान की संतानोत्पत्ति, इसके साथ साथ में व्यापार में उन्नति, और जो आपका व्यापार विगत वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष आपको अत्यधिक लाभ देने जा रहा है। अर्थात अगर यदि आप शैक्षणिक संस्थान से जुड़े हुए हैं उसमें आप बहुत ही अच्छा यह लाभ दे रहा है। अब इसमें प्रतियोगी परीक्षाओं की जो है तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं के लिए तो यह वर्ष बहुत ही उत्तम रहने वाला है, इसलिए क्योंकि पंचम स्थान में बृहस्पति जा रहे हैं और मूल त्रिकोण की राशि में 13 फरवरी 2023 को जो है धन के स्थान से वह सहयोग के स्थान में, सहज स्थान में तथा तीसरे स्थान में राहु जिस प्रकार से आपको पंचम स्थान में जो है रह करके और गुरु चांडाल योग बना करके जो दोष जो देंगे उस दोष का शमन तीसरे स्थान में शनि आकर के करने वाले हैं। जब भी शनि तीसरे, छठे या 11वें स्थान में होते हैं तो विशेष करके नौकरी करने वालों को या तो प्रमोशन देते हैं या नौकरी करने वाले लोगों के भार को कम करके उनको यशस्वी बनाते हैं, और नौकरी से संबंधित जो प्रतियोगी परीक्षाएं, चाहे जिस भी रैंक की परीक्षाएं हों, उन परीक्षाओं के परीक्षार्थियों को बहुत ही अच्छा चमत्कारिक रूप से उनको लाभ देते हैं। तो ये जो वर्ष है 2023 विशेष करके धनु राशि वालों के लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। जब गुरु चांडाल योग आपके पंचम स्थान में होगा तो जो शिक्षा के क्षेत्र से, यानी कि जो स्टूडेंट लाइफ में हैं, विशेष करके जिनके पेपर या तो रुक गए हैं या उनकी शिक्षा को लेकर के बार बार बाधाएं आ रही हैं, तो उनके लिए भी यह वर्ष बहुत ही अनुकूलताप्रद रहने वाला है। यदि आपका व्यापार विशेष करके सॉफ्टवेयर से संबंधित तो है ही, इसके साथ साथ में आप जो है शुक्र का जो क्षेत्र है वह, उसके साथ साथ में यदि बुध अर्थात हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं या दोनों के क्षेत्र से, आपके क्षेत्र से जुड़े हुए कंपनी में यदि आप ट्राई कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो यह वर्ष विशेष करके जनवरी से लेकर के और मार्च के बीच में बहुत उत्तम रहने वाला है। फाइनेंशियल स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। इसके साथ साथ में संतान और जो आपके मित्र हैं, दोनों से आपको सहयोग प्राप्त होने से अंतर मन आपका गदगद होगा, प्रसन्नतामय रहेगा। माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर के जो आपके मन के अंदर एक चिंता बनी हुई है कि पता नहीं क्या होगा, क्योंकि उनके स्वास्थ्य को लेकर के आप जो है चिंतित हैं और जो उनका स्वास्थ्य प्रभावित है, तो उनके स्वास्थ्य को लेकर के इस वर्ष 2023 आपको बहुत ही अच्छा राहत देने वाला है, अर्थात उनके स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा। अगर यदि आपको भूमि, भवन या दैनिक उपयोगी वस्तुओं में इलेक्ट्रॉनिक सामान यदि आप खरीदना चाहते हैं या खरीदने की स्थिति आपकी है या, तो आप वह कर सकते हैं, क्योंकि यह वर्ष 2023 आपके लिए उसके लिए अनुकूलताप्रद तो है ही, अनुकूल वातावरण भी बनाने में, अर्थात आपको यदि आर्थिक यदि सहयोग की आवश्यकता होगी तो निश्चित रूप से आपके आसपास के और आपके परस्पर के मित्रों के द्वारा स्वस्फूर्त आपको जो है सहयोग भी प्राप्त होगा। अर्थात लेकिन अक्टूबर से लेकर के और नवंबर, दिसंबर, ये 3 माह जो है वर्ष का जो अंतिम महीना है, इस महीने में यात्रा करने से बचना चाहिए, क्योंकि आपको यात्रा के दौरान स्वास्थ्य को प्रभावित हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी यात्रा अधूरी रह सकती है। शेयर मार्केट से संबंधित यदि आप कोई निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए 20 अप्रैल 2023 से लेकर के और 28 अक्टूबर 2023 के बीच में नए निवेश से थोड़ा सा बचें, लेकिन इसके पहले यानी कि 20 अप्रैल के पहले आप जो निवेश करते हैं तो उसका बेनिफिट आपको 20 अप्रैल 2023 से लेकर के 28 अक्टूबर 2023 के बीच में अच्छा बेनिफिट मिलेगा, अर्थात आपको 100% आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अगर यदि आप आयल से संबंधित यदि कोई आप व्यापार कर रहे हैं या वाहन से संबंधित आपके पास व्यापार है,
आपके पास यदि रबर से संबंधित कोई बिजनेस है तो थोड़ी सी आपको विशेष करके धन राशि वालों को इससे आपको सावधानी बरतनी चाहिए। इस लेन देन में विशेष करके जो व्यापारिक को लेन देन होता है उस लेन देन को लेकर के थोड़ी सी आपको सजग रहना चाहिए, क्योंकि इस वर्ष आपके धन यदि इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो कहीं न कहीं प्रभावित हो सकता है। अब इसके बाद से एक और जो विशेष जो बात आपको बताऊं, क्योंकि आपकी राशि धनु राशि जिस प्रकार से राशि चक्र की तुला राशि इस बार बहुत ही पॉजिटिविटी, बड़ा ही सकारात्मकता के साथ उस राशि का राशिफल है, उसी तरह से इस वर्ष गोचर में आपकी जो है धनु राशि भी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करने वाली है। अर्थात आपको अच्छी सफलता, अच्छा लाभ, व्यापार में अच्छा ग्रोथ, इसको जो है मिलने से आपके मन में बड़ी प्रसन्नता होगी। एक आप इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि किसी भी प्रकार से यह प्रयास करें कि आप विवादित जो है होने से बचें और विवादित टिप्पणी करने से बचें। ऐसा यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको किसी भी प्रकार से इस वर्ष 2023 में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। दूसरा, लीवर से संबंधित यदि तनिक भी कोई समस्या होती है उसको त्वरित जो है आप चिकित्सकीय उसका जो है निराकरण करें, निवारण करवाएं। इसलिए क्योंकि हो सकता है बृहस्पति आपके लीवर को प्रभावित करते हैं। खान पान में पाचन तंत्र को लेकर के आपको सजग रहना चाहिए। खान पान की जो समय सुनिश्चित है उस समय का आपको जो है सुनिश्चित समय पर ही करें तो बहुत ही ज़्यादा आपको लाभप्रद रहेगा। कुल मिलाकर के वर्ष 2023 धनु राशि वालों के लिए धन को लेकर के, यश को लेकर के, मान सम्मान को लेकर के और इसके साथ साथ में नौकरी की चाह रखने वाले वो सभी लोग जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठना चाहते हैं या विदेश यात्रा की लालसा से वह कई बार ट्राई कर चुके हैं तो उनके लिए यह अवसर बहुत ही सुनहरा अवसर ये इस वर्ष 2023 का है। कुल मिलाकर के 2023 कई प्रकार से सफलताओं का, सिद्धियों का, इसके साथ साथ में कई ऐसे कार्य, दाम्पत्य जीवन से संबंधित यदि आपका विवाह बाधित हो रहा है बार बार तो इस वर्ष जो है अविवाहित लोगों का के विवाह का योग बनेगा। यानी कि यह वर्ष जो है व्यापार, विवाह और किसी भी प्रकार का ऐसा कार्य जो कार्य रचनात्मक है, प्रोडक्टिव है, उस कार्य को जो है आप जो है कर सकेंगे। केवल मात्र आपको विवादास्पद चीज़ों से बचना है, विवादित टिप्पणी से बचना है, विवादों से बचना है। और प्रत्येक गुरुवार को भगवान शिव का जो है हल्दी और केसर से आप उनका अभिषेक करें और प्रतिदिन केसर और हल्दी का यहाँ पर जो है तिलक लगाना है, तो इससे आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। बृहस्पति आपके पक्ष में बहुत ही सकारात्मक आपको फल देंगे।